ना श्रेया राजपूत के बेटी थी, ना श्रेया ब्राह्मण की बेटी थी, ना श्रेया भूमियार की बेटी थी, ना श्रेया पिछड़ा की बेटी थी, ना पिछड़ा ना दलित की बेटी थी, श्रेया बिहार की बेटी थी। नमस्कार, आप देख रहे हैं द पटना फोरम। मैं हूं आपके साथ सत्यम। औरंगाबाद के नबी नगर से जो दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है, लगातार मीडिया की सुर्खियां बटोर रही है। श्रेया जिसकी जो नाबालिग थी, तकरीबन उसकी उम्र 15-16 साल बताई जा रही है, पढ़ने निकलती है 11 तारीख दिन शुक्रवार को और गायब हो जाती है। 2 दिन के बाद डैम में उसकी लाश तैरते हुए मिलती है। हालांकि जो कंडीशन बताते हैं उसके घर वाले कि उसे तेजाब से जलाया गया, या वहाँ के लोकल जो लोग बोलते हैं, पुलिस इससे सीधे बचते हुए नज़र आ रही है। पुलिस का कहना है कि जांच के बाद ही पूरा बात पता चलेगा, लेकिन फ़िलहाल जो वहाँ के पुलिस के आला अधिकारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया या मीडिया में जो उनका बयान चल रहा है वो ये है कि वो उसके पेट में पानी पाया गया और वो डूबने के कारण ऐसा होता है। इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ समाज सेवी पुरुषोत्तम जी हैं। पुरुषोत्तम जी, कैसे ये पूरे मामले को देख रहे हैं? आप लगातार बयान दे रहे हैं, आपका इस पे क्या नज़रिया है? देखिए, सबसे पहली बात है कि श्रेया के साथ जो भी कुछ हुआ है ये तो जांच का विषय है कि आखिर इनकी मौत किस वजह से हुआ। ये तो जांच प्रशासन के लोग के करने का काम है और इनके पोस्टमार्टम रिपोर्ट से इस बात का क्लियरेंस होगा कि इनकी मौत आखिर हुआ किन कारणों से। पुलिस इसमें जब जांच का रिपोर्ट नहीं आया तो पुलिस के आला अधिकारी क्यों बोल रहे हैं कि पेट में पानी पाया गया तो मुंह में पानी पाया गया? एक चीज़ है कि हर लोग अपनी अपनी बात बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग अगर परिवार वालों को बात को सुनते हैं, उसके बाद प्रशासन की बातों को सुनते हैं, तो हम लोग को आकाश जमीन का अंतर दिख रहा है। आपकी बात हुई थी परिवार वालों से? देखिए, परिवार वालों से बातचीत का पूरे परिवार वाले से लोगों की दिखाई दे रहा है। आपको सोशल मीडिया से लेकर हर मीडिया प्लेटफॉर्म पे वो इंटरव्यू दे रहे हैं। और जिस परिवार के लोग ने अपनी बेटी को खोया है, 9 महीना कोख में रखने के बाद माँ अपनी बेटी को जन्म देती है, किस कष्ट से पालती है, वो कष्ट उनके सामने ही मर जाता हो, क्या उनके अंदर दर्द होता होगा, ये क्या इन लोगों को पता है भाई? जो एसी वाले कमरे में बैठे हैं, जो सरकार के पैसा उठाने को क्या मतलब इस सबसे है? उस माँ की दर्द को आप समझिए। लेकिन लोग इसको जातीय रंग देने में लगे हुए, लोग इसको जातीय चश्मे से देख रहे हैं बिहार के कुछ नेता लोग। तो देखिए, ना श्रेया राजपूत के बेटी थी, ना श्रेया ब्राह्मण की बेटी थी, ना श्रेया भूमियार की बेटी थी, ना श्रेया पिछड़ा की बेटी थी, ना पिछड़ा ना दलित की बेटी थी, श्रेया बिहार की बेटी थी। इसको लोग बिहार के नजरिए से देख रहे हैं। इनकी इस प्रकार की घटना से बिहार शर्मसारित हो रहा है, बिहार कलंकित हो रहा है। और मुख्यमंत्री जी, आप मुंह पे टेप चिपका के बैठे हुए, आप गर्व से कहते थे कि हमने महिलाओं को निकाला घर से बाहर, बेटियों को निकाला घर से बाहर, पढ़ने के लिए भेजा, हमने सारी व्यवस्था मुहैया कराई। इसके लिए मैंने आपको धन्यवाद दिया। लेकिन आज दर्द हो रहा है। आज उसी बिहार में एक बेटी स्कूल निकलती है पढ़ने के लिए 11 तारीख को, वो गायब हो जाती है, उसकी डेड बॉडी मिलता है 2 दिन बाद। आखिर क्या काम हो रहा है? क्या बिहार के प्रशासन पे हम सवाल खड़ा करें या बिहार की सरकार पे सवाल करके? हमको खुद पता नहीं चलता है, क्योंकि बिहार की यही प्रशासन है। जब हमारे बिहार के मंत्री के यहाँ से जूता और नल चोरी हुआ था तो 24 घंटे के अंदर पकड़ के ले आया। आज वही बिहार की प्रशासन है। इतनी बड़ी घटना कब तक जांच नहीं हो पाया है? और बहुत सारे ऐसे घटना का जांच 4 साल बाद होता है, 5 साल बाद होता है, 6 साल बाद इस घटना का न्याय मिलता है। लेकिन श्रेया के साथ जो भी कुछ हुआ है ये जघन्य अपराध है और अपराधी बचना नहीं चाहिए। सत्यम, जो जिस तरीके से चुनाव से पहले हम देख रहे थे कि नेता लोग तालुका डिस्ट्रिक्ट और अलग अलग जगहों पे जाके चुनाव प्रचार कर रहे थे, इतनी बड़ी घटना आ गई सोशल मीडिया पे या मेन स्ट्रीम मीडिया पे, मैंने अभी तक किसी बड़े चेहरे को वहाँ जाते हुए नहीं देखा। कैसे देखते? हर लोग अपने फायदे हर चीज में देखते हैं, लेकिन इन लोग के अंदर मानवता मर चुका है। अगर मानवता जिंदा होता तो सभी लोग जाते वहाँ पे, उस परिवार वाले के दर्द को समझते, उस परिवार वाले को हौसला बढ़ाते, ढांढस बढ़ाते। वो परिवार वाले को बेटी कोई लौटा नहीं सकता है, उस परिवार वाले को श्रेया कोई लौटा नहीं सकता है। किसी के माइक लाल में तब नहीं कि उस श्रेया को लौटा देगा, लेकिन उस परिवार को न्याय चाहिए। उसने अपनी बेटी को खोया है, उसके बेटी के हत्यारा को फांसी पर लटका देना चाहिए। निर्भया से कोई कम कांड नहीं है। दिल दहलता है, आंख से आंसू गिरता है। जाके पूछिए उस समाज से कि बेटी का दर्द क्या होता है, जाके उसके पिता से पूछिए जिसका बेटी सहारा बन के पिता का रक्षा करता है। आज उसका सहारा नहीं रहा। क्या काम कर रहे हैं भाई? आप बिहार में सुशासन स्थापित किए हुए हैं, क्या यही सुशासन है कि माँ बहनों की रक्षा न हो सके? जिस माँ बहनों ने नीतीश कुमार जी को सत्ता पर बैठाया, आज वो माँ बहन सुरक्षित है। दर्द इस बात की है। लेकिन पुलिस प्रशासन कह रही कि सोशल मीडिया पे बिना तथ्य के लोग बयानबाजी से बचे, इससे क्या होगा कि वहाँ उपद्रव बढ़ सकता है या लोगों में क्लैश बढ़ सकता है। इस बात से बचने की पुलिस समझिए, उपद्रव कभी बढ़ेगा ही नहीं। उपद्रवी थोड़े है भाई परिवार वाला, वो न्याय मांग रहा है ना, उसको आप सेटिस्फाइड कराइए। उसके बेटी के हत्यारे को फांसी पर चढ़ाया जाएगा, उसके बेटी के अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा। आप परिवार वाले को सेटिस्फाइड करेंगे, कौन हुड़दंग करेगा? कोई वहां पे गुंडा किस्म का व्यक्ति थोड़े बैठा हुआ है।
वो अपनी बेटी को या परिवार के दर्द है, उसके दर्द में आप जाके समझ उसको सेटिस्फाइड कराइए ना। आपके बातों से सहमत नहीं है तब तो वो परिवार बयान दे रहा है, वो परिवार न्याय की मांग कर रहा है, वो परिवार न्याय की गुहार लगा रहा है। अरे आपने जैसे बताया कि परिवार का बयान और पुलिस प्रशासन का बयान जो है, ये दोनों में बहुत अंतर है। बिल्कुल अंतर है। प्रशासन इसको प्रेम प्रसंग से जोड़ा है, परिवार वाले प्रेम प्रसंग बता नहीं रहे। ये देखिए, एक चीज होता है कि बड़ी घटनाओं को प्रेम प्रसंग से जोड़ के घटना को दबाया जाता है। अच्छा। हम कहते हैं कि चाहे घटना कुछ भी हो, हम नहीं जानते हैं कि घटना किस प्रकार से घटित हुआ। घटना घटित हुआ, जांच का विषय वो क्लियर कीजिए आप। आखिर क्यों इस प्रकार की घटना हो रहा है? आज श्रेया के साथ हुआ, कल दूसरे बेटी के साथ होगा, परसों दूसरे बेटी का। क्या इसी प्रकार से बिहार की बेटियों के साथ होता रहेगा? इस घटना के बाद बिहार के लाखों माँ, करोड़ों माँ अपने बेटी को पढ़ने देने से पहले 100 बार डरेगी जैसे पहले डरती थी। तो फिर तो वही राज दौड़ गया ना बिहार में। फिर तो आप वही स्थापित कायम कर देना। हमारे बिहार में 2 डिप्टी सीएम है, 1 मुख्यमंत्री है, अभी तक कोई नहीं गए हैं। मात्र 1.5 घंटा की पटना से रास्ता था, आप क्यों नहीं गए भाई? उस परिवार वाले से मिलिए। शासन, प्रशासन और सरकार का काम क्या होता है? बिहार में लोगों पर हो रहे अत्याचार को रोकना, अत्याचार में हर दुख सुख में शामिल होना। तो अब तक आप औरंगाबाद नहीं गए, ये क्या कारण है भाई? तो हर जगह पर इन लोग वोट बैंक देखते हैं, हर जगह पर ये लोग लाभ देखते हैं। जहाँ लाभ होता है वहाँ जाते हैं, जहाँ लाभ नहीं होता वहाँ नहीं जाते हैं। इस पे तो दोनों, मतलब सरकार की और विरोधी पक्ष दोनों को निश्चित रूप से सिर्फ ट्वीट करने से काम नहीं चलता है। ट्वीट से किसी परिवार को न्याय नहीं मिलता है। अगर सच में तेजस्वी यादव जी विपक्ष के मजबूत नेता थे तो अब तक इनको औरंगाबाद पहुंचना चाहिए था, लेकिन अब तक नहीं गए आप। इसलिए को गरीब परिवार का बेटी थी, मिडिल परिवार का व्यक्ति था, कोई नेता, कोई सांसद, कोई विधायक, कोई मुख्यमंत्री, कोई उप मुख्यमंत्री के बाल बच्चे होते तो ये लोग जाकर वहां रोना पीटना शुरू कर देते। तो ऐसे नहीं चलता है। ये आज बिहार इस घटना से कलंकित हो रहा है, बिहार बदनाम हो रहा है। और हम सबों का कर्तव्य बनता है, मुख्यमंत्री जी आपका भी कर्तव्य बनता है, जिस बिहार को मजबूत और समृद्ध बनाने के लिए आपको बिहार की जनता ने सत्ता पर बैठाया है, उस जनता आपसे सवाल खड़ा करेगा और आपकी इस तरह की घटना पर रोकथाम के लिए कोई कड़ा कानून लाना होगा, संविधान में संशोधन करना होगा। ऐसे ऐसे घटना करने वाले को त्वरित कार्रवाई करने की आवश्यकता है। जेल नहीं, ऐसे लोग को फांसी पर लटका दीजिए। तो ये थे पुरुषोत्तम राज जी, समाज सेवी हैं, और इनका सीधा कहना है कि इस तरह की जो घटनाएं घट रही, इस पे सरकार या प्रशासन जो है वो दोनों मिलके कोऑर्डिनेशन बना के काम करे। मामले को दबाने से कहीं कोई समस्या का हल नहीं है। इस तरह की घटना को और हवा मिलेगा, और आए दिन इस तरह की घटना बिहार से देखने को यदा कदा मिलते रहती है। हालांकि सुशासन की सरकार में बहुत सारी चीज़ों पे अंकुश लगाई गई, इससे कोई कहीं किंतु परंतु नहीं है। लेकिन इस तरह की घटना घटने के आज लगभग 11 तारीख की घटना है और आज 6 दिन बीत चुके हैं, और उसके बावजूद भी इस पर कोई अभी इस तरह के औचित्यपूर्ण बात सामने नहीं निकल के आ रहा है। पुलिस बार बार ये कह रही है कि सोशल मीडिया पे आप लोग बयानबाजी से और बिना तथ्य के बात न करें, इससे उपद्रव बढ़ सकता है। अब सोचिए कि कहाँ का बात कहाँ किया जा रहा है। तो इस तरह की चीज़ों पे आपकी जो प्रतिक्रिया होगी हमारे साथ साझा कीजिएगा और बने रहे हमारे साथ।